नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम ने कहा, झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। दोनों चरणों में राज्य की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यह केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक नए, समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। केंद्रीय मंत्री का आरोप, बोले कल्पना सोरेन की सीट पर मुस्लिम महिलाएं कर रही ग्रुप वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को दूसरे चरण में बाकी बची 38 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री और कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गांडे विधानसभा सीट पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए लिखा है कि यहां पर कई जगह मुस्लिम समाज की महिलाएं समूह में मतदान कर रही हैं। अपने आरोप के समर्थन में अन्नपूर्णा देवी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। अमित शाह का बड़ा ऐलान, 26 नवंबर से पहले अंडर ट्रायल कैदियों को मिलेगा न्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि जेल में बंद सभी अंडर ट्रायल कैदियों जिन्होंने अपने आरोपों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया है, उन्हें संविधान दिवस से पहले न्याय प्राप्त हो जाए। आपको बता दें कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड पुलिस भर्ती की दौड़ में सेना जैसा फिजिकल टेस्ट लेने की तैयारी। झारखंड पुलिस भर्ती में दौड़ के समय और दूरी में संशोधन करने की तैयारी है। चुनाव के बाद पुलिस बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। इसकी तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है। बहाली में इस बार सेना के मापदंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में लंबी प्रक्रिया के कारण प्रतिभागियों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित लोगों के लिए आई नई अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य झारखंड की गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में लगभग 60 लाख महिलाएं लाभार्थी हैं। अब तक 58 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें एक भी किस्त नहीं मिली है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में बड़ी घोषणा की है कि जिन महिलाओं को अब तक किसी भी किस्त की राशि प्राप्त नहीं हो पाई है, उन्हें जल्द ही उसकी पेंडिंग किस्तों का भुगतान किया जाएगा। चुनाव समाप्त होते ही राज्य सरकार इन महिलाओं के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करेगी। झारखंड की राजनीति में भूचाल, हेमंत सोरेन ने किया 500 करोड़ के षड्यंत्र का खुलासा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से निशाना साधते हुए दावा किया है कि राज्य में विपक्षी दल ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इससे एक दिन पहले सोरेन ने भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अफवाहें फैलाने का अभियान चलाने का आरोप लगाया था। झारखंड के संथाल पर सभी की नजरें, 18 सीटों पर टिका है 81 का गणित। झारखंड विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में हुए चुनाव के तहत संथाल परगना से जुड़े 18 सीटों पर भी मतदान हुए। राज्य की कुल 81 सीटों में ये 18 सीटें सरकार बनाने में काफी मायने रखती है। बीजेपी ने इस बार संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उछाला था। 2019 के चुनाव में इन 18 सीटों में बीजेपी को 4, झामुमो को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। झारखंड में बीजेपी को बम्पर सीटें, एनडीए कर सकता है 50 पार। झारखंड में भले ही नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया गया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को 50 पार जाते हुए दिखाया गया है। एनडीए गठबंधन को अधिकतम 53 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। ट्रेनों में जोड़े जाएंगे 1000 से ज्यादा जनरल डिब्बे। रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके तहत सैकड़ों ट्रेनों में 1000 से ज्यादा जनरल डिब्बे जोड़े जाएंगे। रेलवे बोर्ड का कहना है कि जनरल क्लास के यात्री रेलवे की प्राथमिकता है। ऐसे में 1000 से ज्यादा डिब्बे नए जोड़े जाएंगे, जिससे 1 लाख यात्रियों को फायदा होगा। वहीं अगले 2 सालों में 10,000 से ज्यादा नॉन एसी ट्रेनों में डिब्बे जोड़े जाएंगे। शिवराज ने कहा, झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है। केंद्रीय मंत्री सह झारखंड बीजेपी के चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है। 3 महीने से लगातार झारखंड में है, पांव पांव झारखंड नापा है।
जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक भी देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। गोड्डा में दिखी लोकतंत्र की अनोखी झलक, शादी की रस्म निभाए बिना दूल्हा पहुंच गया मतदान केंद्र। झारखंड के गोड्डा जिले में महागामा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को मतदान के दिन लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। शादी की रस्म को छोड़कर दूल्हा मतदान करने अपने बूथ पहुंच गया। यह वाकया महागामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड के खिरोंदी गांव के निवासी पिंटू यादव का है। बुधवार की सुबह शादी की रस्म को छोड़कर पिंटू मतदान करने के लिए सीधे बूथ पहुंच गया। देवघर में चुनाव अधिकारी गिरफ्तार, प्रत्याशी को समर्थन करने का आरोप। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। इस दौरान प्रदेश की मधुपुर विधानसभा सीट पर विवाद सामने आया है। यहां देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर 13 मधुपुर विधानसभा के बूथ संख्या 111 के पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वेबकास्टिंग रूम में स्थिति की निगरानी के दौरान पाया गया कि पीठासीन अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट के नजदीक पाए गए, जो निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध और कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही दर्शाता है। भारत सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम, टूर्नामेंट से नाम लिया वापस। फरवरी-मार्च 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत पाकिस्तान विवाद के चलते आईसीसी ने अभी तक इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। भारत पाकिस्तान के खराब रिश्तों और पाकिस्तान में सुरक्षा के खतरों को देखते हुए भारत सरकार टीम इंडिया को पड़ोसी देश के दौरे पर भेजने से मना कर चुकी है। ऐसे में टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की मांग की जा रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। झारखंड के 12 जिलों की 38 सीटों पर 3 बजे तक 61.47% वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान जारी है। 3 बजे तक 61.47% मतदान हुआ है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं ने उत्साह देखा गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को लाउड स्पीकर के जरिए वोटिंग के लिए प्रेरित किया गया। अन्य उत्सवों की तरह लोकतंत्र के इस पर्व में निर्वाचन के गीत गूंज रहे हैं। झामुमो ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। झामुमो ने धनवार से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के द्वारा मतदान के समय आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मतदान के दौरान अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की, जो कि पूर्णतः आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। मनातू में बिरसा हरित आम बागवानी योजना में फर्जीवाड़ा। सरकार के महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना के तहत सत्र 2022-23 में मनातू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चक पंचायत में ग्राम करमाही निवासी कौशम यादव के नाम से बिरसा हरित आम बागवानी योजना स्वीकृति दी गई थी, जिसका वर्क कोड संख्या 2744353 है। बता दें कि लाभुक कौशम यादव के नाम से यह आम बागवानी 1 एकड़ में स्वीकृत की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जब पत्रकारों की टीम ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया तो आम बागवानी की जगह आलू की फसल मिली। इससे साबित हो रहा है कि मनरेगा में संलिप्त अधिकारियों के द्वारा सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को सिर्फ कागज पर ही पास कर दिया जाता है। हाईकोर्ट ने दिया राजमिस्त्री कुशल श्रमिक परिजनों को उचित मुआवजा देने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की गणना में मृतक राजमिस्त्री की आय को अर्धकुशल श्रमिक के रूप में आकलन करके मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। 8 रुपये 14 पैसा प्रतिमाह निर्धारित की है और कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 9,238 रुपये मासिक निर्धारित की गई है। सीएम ने कहा, झारखंड को टूटने से बचाने के लिए भारी से भारी संख्या में करें मतदान। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा है कि झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे और अंतिम चरण का आयोजन हो रहा है। सोना झारखंड के निर्माण में यह चरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड को टूटने से बचाने के लिए हमें एक होकर भारी से भारी संख्या में मतदान करना है। सीएम ने कहा, जेल की दुनिया होती है अलग, किसी बेगुनाह को ये दिन नहीं देखना पड़े। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेल की दुनिया अलग होती है, मैं रोज मनाता हूं कि किसी बेगुनाह को ये दिन नहीं देखना पड़े। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि जेल में छोटे छोटे केस में बंद जो बेल के पैसे देने में भी असमर्थ है, गरीब है, कानून की जानकारी कम होती है, उनके मदद के लिए मैं अलग व्यवस्था कर रहा हूं।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की लड़कियों ने चीन को धूल चटाकर रचा नया इतिहास। बिहार के राजगीर में हुई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने तिरंगा लहरा दिया है और चीन को पटकते हुए तीसरी बार खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया है। भारतीय प्लेयर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और गेंद को ज्यादातर समय अपने नियंत्रण में रखा और दूसरी तरफ चीन की प्लेयर्स मैच में एक भी गोल नहीं कर पाई। भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल दीपिका ने किया और उनके गोल की मदद से ही भारत खिताब जीतने में सफल रहा। रांची व हटिया आरपीएफ ने जब्त की 46,000 रुपए की शराब। रांची और हटिया आरपीएफ की टीम ने टाटी सिल्वे स्टेशन में अभियान चलाकर 46,000 रुपए मूल्य से अधिक की शराब जब्त की है। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब्त शराब को आरपीएफ ने रांची उत्पाद विभाग की टीम के हवाले कर दिया है। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में जांच के दौरान एक लावारिस प्लास्टिक बैग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिफ्ट के पास मिला था, जिसमें शराब पाई गई थी। बीएसएनएल लाया 365 दिन वाला रिचार्ज प्लान, जियो एयरटेल की बोलती हुई बंद। बीएसएनएल ने हाल ही में 50,000 से ज़्यादा 4G मोबाइल टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। कंपनी ने इनमें से 41,000 से ज़्यादा मोबाइल टावर को ऑपरेशनल भी कर दिया है ताकि यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। कंपनी ने इसी बीच 365 दिन वाला एक और सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसके लिए यूजर्स को डेली 4 रुपये से भी कम खर्च करना पड़ता है और कॉलिंग और डेटा के आदि का लाभ भी मिलता है। बीएसएनएल के इस सस्ते रिचार्ज प्लान ने निजी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि एयरटेल और जियो की नींदें उड़ा दी हैं। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देंगे गुयाना, बारबाडोस और डोमिनिका। 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बारबाडोस भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। कैरेबियाई देश डोमिनिका भी गुयाना में ही पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देगा। इजरायल के खिलाफ सुरक्षा परिषद में खड़े हुए 10 देश, अब अमेरिका पर सबकी नजर। इजरायल और हमास के बीच पिछले 13 महीनों से भीषण जंग का दौर जारी है। इसके चलते गाजा में लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा है और करीब 45,000 लोग मारे गए हैं। दुनिया भर के कई देशों और संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम की अपील भी की है, लेकिन इजरायल ने हमास के खात्मे तक जंग न रुकने की बात कही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के चुने हुए 10 सदस्यों ने आगे बढ़ाया है, जिसे रूस और चीन जैसे देश समर्थन कर सकते हैं। वहीं आशंका है कि अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक सकता है। झारखंड में गिरने लगा पारा, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। झारखंड के मौसम में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है, इससे ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो नवंबर के बाद दिसंबर में पारा और ज्यादा गिरेगा, वहीं ठंड और बढ़ेगी। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। दिसंबर माह से घने कोहरे के साथ हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने के आसार है। दिन में पछुआ हवा बढ़ने लगी है, जिस कारण शाम ढलते ही कनकनी शुरू हो जाती है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।